नमस्ते। आज मैं लाल किताब के कुछ चमत्कारी उपाय आपसे शेयर करूंगी जो कि मनी से रिलेटेड है। मनी का समस्या आज के दिन में बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं कोई एक तरह से मनी का प्रॉब्लम आता है। जिंदगी में जब मनी का प्रॉब्लम आता है तो सबको अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं कोशिश करूंगी लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय आपसे शेयर करूं जो कि आपका मॉनिटरी कुछ भी प्रॉब्लम है वो इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जो भी आज मैं उपाय दूंगी उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से आप चूज कीजिएगा और आप उसका प्रयास कीजिए तो आपकी जिंदगी में मनी प्रॉब्लम में सुधार जरूर के जरूर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कैश फ्लो सही नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि पैसा सेव नहीं होता है या फिर कैश फ्लो सही नहीं होता है, तो ऐसे में एक बहुत खास चमत्कारी उपाय बता देती हूँ। थोड़ी सी फिटकरी लीजिए। आज का ये पूरा एपिसोड में फिटकरी को लेके दूंगी और फिटकरी को आप कैसे कैसे वेरियस वे में यूज कर सकते हैं वो बताऊंगी। फिटकरी एक बहुत ही खास एक प्रोडक्ट है, खास सामान है जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं, पूजा करने के लिए यूज करते हैं और उसका और भी सारे इस्तेमाल करने का प्रोसेस होते हैं। लाल किताब में इसके कुछ फायदे लिखे हुए हैं और उस फायदे को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसका पूरा लाभ उठा पाए। तो चलिए, जो मैं बात कर रही थी, अगर पैसा सेव नहीं होता है आपका, अगर पैसा आते आते रुक जाता है या फिर आप में से बहुत कोई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहते हैं कि मैम पैसा आता है, स्लिप हो जाती है, कुछ ना कुछ सैलरी आई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आज से पैसा निकल गया। तो ऐसे में आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, जहां पे आप पैसा रखते हैं, आप अपने लॉकर में हो या जहां पे आप गुल्लक में पैसा रखते हैं, आप वहीं पे रख दीजिए। आप उसमें रख दीजिए, उसे आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसे रख दीजिए, 1 महीना बाद फिर आप उसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, पुराना वाला आप डिस्कार्ड कर दीजिए, फ्लश में दे दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए और नया वाला फिर चेंज कर दीजिए। राइट। और एक चीज बताती हूँ, कभी कभी होता है कि शॉप में लोग नहीं आ रहे या फिर घर में आप बैठ के फाइनेंस का काम करते हैं। पहले तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स आया करता था, अभी नहीं आते हैं। आपको लगता है कि किसी का नजर तो नहीं लग गया या फिर पता नहीं क्या ब्लॉकेजेस आ गई, लोग नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे आपको। जो पुराना आपका क्लाइंट्स थे, बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट्स थे, रोज का वर्क देते थे, वो भी आपको देना बंद कर दिए, नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, काला कपड़ा ले लीजिए, चौकर काला टुकड़ा ले लीजिए, ब्लैक कपड़े का, आपको पूजा भंडार में इसीलिए मिल जाएंगे। काला कपड़ा आप लीजिए, उसमें से चौकर टुकड़ा काटिए और उसमें से एक फिटकरी का टुकड़ा आप डाल दीजिए, या फिर अगर छोटा छोटा टुकड़ा मिले आप उसे भी कुछ थोड़ा सा एक हैंड मतलब एक हैंड फुल ले लीजिए, फिस्ट फुल लेके आप कुछ टुकड़ा उसमें डाल दीजिए और उसे बांध के अच्छी तरह से आप पोटली को आपका घर का जो जहाँ पे मेन डोर है ना उसमें आप टांग दीजिए, या फिर आपका जो दुकान है तो आपका दुकान का जो मेन डोर है उसमें टांग दीजिए। इससे जो बुरी नजर है ना वो तो मिटता है, साथ ही साथ जो नेगेटिविटीज होता है, जो आपका ब्लॉकेजेस होता है, वो भी धीरे धीरे आप देखिएगा मिटना शुरू हो जाएगा। और एक चीज बताती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में ब्लॉकेजेस है जिसके कारण से शायद आप मान लीजिए आपको पैसा नहीं आ रहा है, कहीं और ब्लॉकेजेस नहीं है, आपके अंदर है, तो ऐसे में आप नहाने के पानी में जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं उसी वक्त बोलूंगी कि आप एक बकेट पानी लीजिए, एक बाल्टी पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा फिटकरी मिला दीजिए अच्छी तरह से और वही पानी से आप सर पे मत दीजिएगा, बाल झड़ जाएंगे। आप यहाँ से लेके पैर तक आप बस पूरा ऐसे मग से नहा के वापस आ जाइए। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे हम शावर में नहाते हैं, हम कैसे डाले, तो आखिर में मैं बता रही हूँ कि पूरा नहा लिया फिर अब आखिर में बाल्टी में ये डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत है, इतना बड़ा ढेले की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ले लीजिए, उसे मिला दीजिए और वही पानी से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके नहाइएगा, ताकि क्या होगा, आपके अंदर अगर ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से मनी नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बाहर एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से आपका प्रॉब्लम हो रही है, मगर उनके अंदर भी प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस हटाने के लिए आप ये वाला उपाय करेंगे तो अगर आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस की वजह से पैसा रुक रहा है, हाथ में आते आते रह जाता है, वो चीजें आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, देखिए वास्तु दोष के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। आज मैं मनी की बात तो कर रही हूँ, मगर आप शायद ये समझ नहीं पाते कभी कभी कि वास्तु दोष के कारण से भी मनी में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको पता है और अभी अब तक आपने ठीक नहीं कर पाए हैं, देखिए वास्तु दोष आपको ठीक करवाना मैंडेटरी है, मगर हमेशा शायद बहुत सारे कारणों की वजह से हर कोई नहीं कर पाते। अगर आपके घर में दोष है, आपको पता है, वो आपके इनकम में असर डाल रहा है, आपके अगर वही चीज आपको लगता है कि इनकम में आपका असर पड़ रहा है तो आपके खुशियों में असर पड़ रहा है,
वास्तु दोष के कारण घर के लोगों में भी खिटपिट लगी रहती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वास्तु दोष में। तो ऐसे में एलम एक बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट है आपके लिए। 50 ग्राम, कम से कम 50 ग्राम का आप लीजिएगा और एक कांच की कटोरी में आप डाल के उसे हर एक रूम में आप रख दीजिएगा। घर के हर एक रूम में इंक्लूडिंग और किचन एंड बाथरूम एवरीवेयर रख दीजिएगा, तो वास्तु दोष का होगा कम हो जाएगा। वास्तु दोष मैं बोलूंगी नहीं कि मिट जाएगा, मैं बोलूंगी कम हो जाएगा। उसका जो प्रभाव है आपकी जिंदगी में बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। और ये चीज आप 15 दिन बाद चेंज करते रहिए। इनफैक्ट आपका वास्तु दोष अगर ना भी हो तो मैं बोलूंगी आपका ऑफिस है, आपका घर है, तो आप वॉशरूम में, आपका जो टॉयलेट है, आपका वॉशरूम है जो आपका, वहां पे आप एक कटोरी में आप 100 ग्राम का एलम लीजिए, फिटकरी लीजिए, बहुत ही कम दाम होता है, तो कोई चिंता की भी कोई बात नहीं है। आप उसे कटोरी में रख दीजिए और उसे अब वॉशरूम का जो खिड़की है या कहीं पे भी आप रख दीजिए जिसे आपको टच नहीं करना है। वॉशरूम क्या होता है, राहु का वास होता है, उसमें नेगेटिविटी वहां से आती है। तो आप ये रख दीजिएगा और 15 डेज बाद उसे फ्लश कर दीजिए, फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए या फिर आप उसे फ्लश कर दीजिए। यूज नहीं करना है उसे और बस आपको फेंक देना है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अगर वॉशरूम या जो भी नेगेटिविटी की वजह से आपके इनकम में असर हो रहा है, आपको लगता है, उसका भी ये बहुत चमत्कारी एक हल है। जो ऋण आपका होता है कि बहुत बोलते हैं कि ऋण मुक्ति का उपाय दीजिए, तो आज मैं आपको बहुत चमत्कार ऋण मुक्ति का उपाय बता रही हूँ। आपको फिटकरी लेना है, थोड़ा सा पान का पत्ता लेना है और आपको लाल सिंदूर लेना है। आपको पान के पत्ते पर सिंदूर और फिटकरी को रखना है, उसे सादा सूता से अच्छी तरह से बांधना है और पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में आपको दबा देना है। कब करना है? बुधवार के दिन सुबह सुबह कर लीजिएगा नहा धो के, और ये आपको कंटिन्यूअसली 3 बुधवार करना है, 3 कंटिन्यूअसली वेडनेसडे तक करना है। इससे आप देखिएगा आपकी जिंदगी में नए नए अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे काम का, जिससे आप करके आप वो जो लोन से परेशान है, जो ऋण आपने लिए है, उसे आप चुकता कर पाएंगे। क्योंकि हम ऋण को ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरा पूरी आपका ऋण आपकी जिंदगी से चला जाए और वो किसी तरह से मुकुब हो जाए, नहीं होता ऐसे। आपने ऋण लिया है तो वो आपको वापस करना है, आपके पास पैसा आए और आप उसे वापस कर पाए, बस यही है हमारा इंटेंशन, हमेशा यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने लिया है और अब नहीं दे पा रही हूँ तो वो पूरी तरह से मेरा जिंदगी से मिट जाए, किसी तरह से वो निकल जाए, नहीं होता है, कार्मिक बर्डन हो जाएगा। तो ये सोच गलत है, मत रखिएगा। बहुत कोई बोलते जरूर है, मगर इसीलिए मैं वीडियो मेंशन कर रही हूँ, उपाय आपको दे रही हूँ, कोई गलत चीज के साथ मैं नहीं दूंगी। जो सही चीज है, जो रास्ता आपको मैं दिखा सकती हूँ, मैं अपने वीडियो के द्वारा हमेशा वो कोशिश करती हूँ कि आपको आगे का रास्ता दिखा पाऊँ। नजर दोष के लिए आप इस फिटकरी को और एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उपाय बताती हूँ आपको। आप अपने सर से 7 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज फेर लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप इसे फेर लीजिए और आप इसे जो किसी में डाल के, फायर प्रूफ बाउल में डाल के आप उसे जला दीजिए। इससे जो भी नजर दोष है आप पे, अगर जिसकी वजह से मैं पहली बात कर रही थी, अगर आपको लगता है कि नजर दोष की प्रॉब्लम आ रही है तो एवरीडे आप इसे कीजिए, बहुत चमत्कारी उपाय है। और पैसा सेव करने के लिए और नींद में उल्टा सीधा जो सपना देखते हैं लोग, डर जाते हैं, उसके लिए भी एक चमत्कारी उपाय बता के आज इस वीडियो को अंत करूंगी। वो है काला कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें आप फिटकरी को डाल के तकिए के नीचे रख के सो जाइए, और ये आप देखिएगा आपका जो ड्रीम्स है वो आपका आना बंद हो जाएगा तुरंत के तुरंत। और साथ ही साथ आपका अगर सेविंग्स नहीं हो पाता है, मैंने पहले भी एक उपाय दिया, अभी भी एक उपाय दे रही हूँ, तो सारे उपाय से जितना भी हो सके आप कीजिए। जितना ज्यादा उपाय कीजिएगा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो तकिए वाला पिलो है आप उसे 1 हफ्ता बाद चेंज करते रहिए, तो इससे क्या होगा, आपका काम और भी जबरदस्त होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलती हूँ आप कुछ नया अनोखा सा लाल किताब के रेमेडीज को लेके। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।